हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं LIC के न्यू बीमा बचत प्लान के बारे में। इस प्लान का प्लान नंबर है 916। यह वीडियो एक से अधिक पार्ट में है, तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इस प्लान के बारे में मुख्य डिटेल, इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर लोग बीमा पॉलिसी का चुनाव अपने ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, बट कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं जो वो ज़रूर देखते हैं और उसके बाद ही उस प्लान के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मुख्य बातें हैं उसको आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे कि सर्वाइवल बेनिफिट्स, तो हाँ, ये टर्म प्लान नहीं है, इसमें सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट्स, हाँ मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन, हाँ है। राइडर बेनिफिट्स अवेलेबल है। क्या इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं? हाँ, लोन ले सकते हैं। फिर मिनिमम एंट्री एज 15 साल कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड 35,000 रुपए है और प्रीमियम पेइंग मोड जो है वो सिंगल प्रीमियम है। अब आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो LIC का ये न्यू बीमा बचत पॉलिसी नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग कम प्रोटेक्शन प्लान है, जहाँ पे आपको प्रीमियम शुरू में ही देना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेविंग कम प्रोटेक्शन कैसे है इसको आगे हम देखेंगे। यह एक मनी बैक प्लान है, मतलब टाइम टाइम में इसमें मनी बैक मिलते रहता है। कब मिलते रहता है वो आगे की स्लाइड में देखेंगे। और इसका मेन बेनिफिट ये है कि मैच्योरिटी के समय जो सिंगल प्रीमियम शुरू में पे किया जाता है वो वापस मिल जाता है लॉयल्टी बोनस के साथ में। ये क्वेश्चन भी जरूर रहता है कि क्या ये पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लिया जा सकता है? तो जी हाँ, इस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लिया जा सकता है। अब जान लेते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अनफॉर्चुनेट इवेंट की स्थिति में, मतलब जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है पॉलिसी पीरियड में। तो अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी लेने के बाद में फर्स्ट 5 ईयर के अंदर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट होगा वो सम एश्योर्ड अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा। पर अगर ऐसी स्थिति होती है कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु 5वें साल से लेके मैच्योरिटी पीरियड इसके बीच में होती है, तो उस समय पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा वो 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, जो शुरू में जो प्रीमियम जमा किया गया है उसका 1.25 टाइम्स, या फिर जो बेसिक सम एश्योर्ड है, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। प्लस जो लॉयल्टी एडिशन है जो कंपनी बीच बीच में अनाउंस करती है, वो लॉयल्टी एडिशन भी नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये तो एक कह सकते हैं कि एक बेसिक फीचर ही है, जिसमें अगर कोई जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद में जितने का भी जो सम एश्योर्ड होता है या कहें जितने का बीमा लिया गया हुआ होता है उतना अमाउंट उसके नॉमिनी को मिल जाता है। इस पॉलिसी में मुख्य बात यह है कि सिर्फ सम एश्योर्ड नहीं बल्कि जो लॉयल्टी एडिशन है वो भी मिलता है अगर ऐसी स्थिति आती है कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी लेने के 5 साल बाद होती है। अब आगे सर्वाइवल बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये मनी बैक प्लान है, तो अब मनी बैक प्लान है तो कुछ साल के बाद में कुछ पैसा वापस मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर पॉलिसी टर्म 9 साल का लिया जाता है। हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं कि यह पॉलिसी 9 साल, 12 साल या 15 साल ये 3 टर्म के लिए लिया जा सकता है। अगर 9 साल के पॉलिसी टर्म के लिए इस प्लान को लिया जाता है तो तीसरे साल में और 6वें साल में जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका 15% एज ए मनी बैक वापस मिल जाएगा। मतलब अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 15% हुआ 75,000 रुपए, तो 75,000 रुपए तीसरे साल और 6वें साल में पॉलिसी होल्डर को वापस मिल जाएगा। वहीं अगर 12 साल की पॉलिसी लेते हैं तो तीसरे साल, 6वें साल और 9वें साल, मतलब हर 3 साल के अंतराल में सम एश्योर्ड का 15% पॉलिसी होल्डर को वापस मिल जाएगा। वहीं अगर अब 15 साल की पॉलिसी होगी तो इसमें 4 बार पैसे मिलेंगे। एक बार मिलेगा 3 साल में, फिर दूसरा 6 साल में, फिर 9 साल में और फिर 12 साल में। तो अगर इसको समझना है तो आप ये कह सकते हो कि जितना भी समय का पॉलिसी टर्म लेते हो हर 3 साल में आपको 15% सम एश्योर्ड का मिलेगा। तो 5 लाख का अगर सम एश्योर्ड है तो 5 लाख का 15% 75,000 रुपए हर 3 साल में
इस पॉलिसी को लेने पे मिलेंगे। अब मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पॉलिसी के मैच्योर होने पे पॉलिसी होल्डर को जो शुरू में सिंगल प्रीमियम पे किया गया है, ध्यान रहे यहाँ पे जो टैक्सेस या कुछ राइडर के लिए प्रीमियम पे किया गया हो या फिर कुछ कारण से एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया होगा, वो सबको हटा देना है। जो बेसिक शुरू में जो सिंगल प्रीमियम पे किया गया है वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होल्डर को वापस हो जाएगा, पहला। दूसरा, लॉयल्टी एडिशन। तो इसमें होता यह है कि कंपनी डिसाइड करती है कोई एक रेट, उस रेट के हिसाब से लॉयल्टी एडिशन पॉलिसी होल्डर को मिल सकता है। तो मैच्योरिटी के समय लॉयल्टी एडिशन मिलेगा और जो शुरू में प्रीमियम पे किया गया था वो वापस मिल जाएगा। तो इन टोटल जो हर 3 साल में 15% सम एश्योर्ड का मिल रहा है वो, प्लस जो लॉयल्टी एडिशन मिलेगा वो, प्लस जो शुरू में सिंगल प्रीमियम पे किया गया है वो, ये तीनों मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस पॉलिसी में एंटर होने की मिनिमम एज है वो 15 साल कंप्लीट होना है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम पेइंग मोड जो है वो सिंगल प्रीमियम है। पॉलिसी टर्म जैसा मैंने बताया 3 पॉलिसी टर्म है, 9 साल, 12 साल और 15 साल। मैक्सिमम एंट्री एज 9 साल, 12 साल और 15 साल, ये तीनों के लिए 50 साल है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 9 साल पॉलिसी पीरियड के लिए 59 ईयर्स है, 12 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए 62 ईयर्स है और 15 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए 65 ईयर्स है। अब अगर मिनिमम सम एश्योर्ड देखें तो 9 साल की पॉलिसी के लिए 35,000 रुपए, 12 साल के लिए 50,000 रुपए और 15 साल के लिए 75,000 रुपए है। तो दोस्तों ये तो हुई बेनिफिट्स के बारे में जानकारी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल से इसके बेनिफिट्स को समझाने की कोशिश करूंगा, प्लस इसमें जो राइडर्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा और उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो इस पॉलिसी से रिलेटेड है जो कि आपको जानना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आगे दोस्तों प्रमोशन टाइम। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप तो मेरे YouTube के वीडियो को तो देख ही सकते हैं। उसके साथ ही मैंने एक बुक लिखा है, प्रिपेयर योरसेल्फ विद ABC ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आप इस बुक को अमेजॉन से खरीद सकते हैं। साथ ही मैंने उडेमी में एक कोर्स लॉन्च किया है, द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स। इसको आप उडेमी में इनरोल करके आसानी से खरीद सकते हैं। ये सब का डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का यूज करके आसानी से बुक को और कोर्स को खरीद के फायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।